नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 14। क्लास 6 साइंस वर्कशीट नंबर 14। तो बच्चों आज की वर्कशीट है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक मतलब भोजन में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं क्या काम करती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो आज हम मुख्य रूप से रुक्षांश और पानी के बारे में जानेंगे। यह भी भोजन के घटक हैं। जैसे कि आपने जाना है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी भोजन के घटक हैं। तो उसी तरह से रुक्षांश और पानी भी भोजन के घटक हैं। तो इनसे हमारे शरीर को क्या फायदा, क्या नुकसान होता है, कैसे हम शरीर में लेते हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में आज की वर्कशीट में हम जानने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रुक्षांश पर। रुक्षांश क्या है? यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं। यह एक रेशा है, फाइबर है। तो यह हमारे भोजन में मौजूद रहता है। हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें यह रुक्षांश होता है, फाइबर होता है। यह शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकलने में मदद करता है। और इसके साथ ये जो रेशा है, इसके साथ शरीर में बिना पचा हुआ जो भोजन है वह शरीर से बाहर निकलता है। यह पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन बाहर निकालने में सहायता करता है। और जब रुक्षांश हमारे शरीर में जाता है तो यह रुखरा होता है। हमारे शरीर में वैसे सभी चीज जो बिना पचे हुए हैं या पाचन तंत्र के द्वारा उसको पचाया नहीं गया है, तो उसको शरीर से बाहर निकलने में रुक्षांश मदद करता है। यह कब्ज को रोकता है। कब्ज मतलब जो अंदर अनपची बीमारी होती है, नहीं पचने वाली बीमारी होती है, उसको रोकता है। अनाज, फल और सब्जियां इसके कुछ स्रोत हैं। रुक्षांश के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अनाज, फल और सब्जियां इसके स्रोत हैं। यह कोई पोषक प्रदान नहीं करते। मतलब रुक्षांश जो है इससे कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इनकी उपस्थिति भोजन में आवश्यक है। पोषक तत्व तो भले ही ना मिले, लेकिन रुक्षांश की उपस्थिति भोजन में आवश्यक है, यह रहनी चाहिए। और अब है पानी। यह भोजन को घुलने, पानी में ही भोजन घुलता है। पचने मतलब कि पानी रहता है तो भोजन ढंग से पचता है। और अवशोषित करने में, और पानी के साथ ही भोजन अवशोषित होकर पूरे शरीर में फैलता है। तो इसलिए पानी इतना काम करने में मदद करता है। यह पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालता है। पानी पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनको कि शरीर से बाहर निकालना होता है, तो यह शरीर से बाहर निकालते रहता है। आप देखते हैं कि शरीर के प्रत्येक भाग में पसीने आते हैं, तो वहां से अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसलिए हमें हर दिन खूब पानी पीने के लिए कहा जाता है कि हम पानी पिएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और पानी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग बनाता है। मतलब हमारे शरीर में का वजन अगर मान लीजिए 100 kg है, तो 100 kg में से हमारे शरीर में 70 kg जल रहता है, 70 kg पानी रहता है। यह हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। पानी हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। जल पीने से हमारी त्वचा में शाइनिंग रहती है, लाइट रहता है, आपका त्वचा स्वस्थ दिखेगा। यह हमारे जोड़ों की रक्षा करता है और हमारे जो जोड़ हैं उनकी भी रक्षा करता है। अब देखिए रुक्षांश युक्त भोजन, किन किन भोजन में रुक्षांश मिलता है। तो फल, सब्जी, ये सब जो देख रहे हैं, ये मेज देखिए, मक्का है, गाजर है, सेब है, पाइनएप्पल है और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो इन सभी फ्रूट्स में और सब्जियों में रुक्षांश मिलता है। अब है प्रश्न एक, कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। यहाँ पहला कथन है कि पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है। तो यह गलत है, क्योंकि पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। और यहाँ लिखा है कि नहीं करता है, इसलिए कथन गलत है। रुक्षांश कब्ज से बचाव में मदद करता है, ये सही कथन है। उसके बाद पानी हमारे शरीर के भार का लगभग 60 से 70% भाग होता है, यह भी सही है। अब है प्रश्न दो। प्रश्न दो है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ डैश है कि अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। तो रुक्षांश, यहाँ हम क्या भरेंगे, इसका आंसर ए होगा। रुक्षांश अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में से होगा, यहाँ से भी होना चाहिए, ले जाने में मदद करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद दूसरा है खाली स्थान के डैश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। तो रुक्षांश और पानी ये दोनों हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी शरीर में इनकी उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए शरीर में होने चाहिए।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।